नमस्कार, उत्तराखंड विशेष न्यूज अपडेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कमलेश्वरी साहू। तो खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर जो देहरादून से सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं। उत्तराखंड में आज से प्री मानसून की दस्तक। तो बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां उत्तराखंड में आज से प्री मानसून की दस्तक हो गई है। मौसम विभाग ने इसके लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में भारी बारिश की चेतावनी। बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं। 25 जून के बाद उत्तराखंड में मानसून कभी भी दे सकती है दस्तक। देहरादून से बड़ी खबर बता रहे हैं, उत्तराखंड में आज से प्री मानसून की दस्तक हो चुकी है। 23 से 26 जून तक 4 जनपदों में भारी बारिश की चेतावनी। तो उत्तराखंड में आज से प्री मानसून की एंट्री हो चुकी है, जिसके लिए मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, उत्तराखंड में मानसून की एंट्री हो चुकी है। नैनीताल, चंपावत, पिथौरा और बागेश्वर में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। 25 जून के बाद उत्तराखंड में मानसून कभी भी दे सकता है दस्तक। 23 जून की रात से 26 जून तक भारी बारिश की चेतावनी। बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां उत्तराखंड में प्री मानसून की एंट्री हो चुकी है। चलिए एक और बड़ी खबर देहरादून से बताते हैं, जहां पुलिस का सत्यापन अभियान लगातार जारी है। बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, पुलिस का सत्यापन अभियान जारी। सत्यापन अभियान में पकड़े गए 125 संदिग्ध। देहरादून से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पुलिस का सत्यापन अभियान जारी है। विभिन्न क्षेत्रों में पुलिस ने चलाया सत्यापन अभियान। अभी तक वसूला गया 13 लाख का जुर्माना। देहरादून से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पुलिस का सत्यापन अभियान जारी है। किराएदारों का सत्यापन न करने पर मकान मालिकों को हुआ चालान। 132 मकान मालिकों का हुआ चालान। देहरादून से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पुलिस का सत्यापन अभियान जारी है। सत्यापन अभियान में पकड़े गए 125 संदिग्ध। वहीं एक और बड़ी खबर देहरादून से बताते हैं, जहां 250 अवैध निर्माण पर कल जेसीबी कार्रवाई होगी। बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, एमडीडीए के निर्माणों को ध्वस्त करने के लिए कसी कमर। बड़ी खबर देहरादून से बता रहे हैं, जहां 250 अवैध निर्माण पर कल जेसीबी कार्रवाई होगी। 2016 के बाद जो निर्माण हुए थे उनको ध्वस्त किया जाएगा। रिस्पना के किनारों पर बड़ी संख्या में ध्वस्त किए जाएंगे अवैध निर्माण। आपत्तियों के निस्तारण के बाद अब कार्रवाई की जद में अवैध निर्माण। तो बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां कल अवैध निर्माण पर बड़ी कार्रवाई होगी। देहरादून से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां 250 अवैध निर्माण पर कल जेसीबी कार्रवाई होगी। एमडीडीए ने निर्माणों को ध्वस्त करने के लिए कमर कस ली है। चलिए अब रुक करते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शनिवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य की सहकारी समितियां की प्रबंधन समिति में महिलाओं को 33% आरक्षण दिए जाने को लेकर प्रस्ताव पास किया गया, जिस पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि हमारी सरकार महिलाओं के प्रति संवेदनशील है। महिलाओं को कैसे स्वावलंबी बनाया जा सके, कैसे राजनीतिक क्षेत्रों में भी उनकी अग्रणी भूमिका रखी जाए, जिस पर हमसे कार्य करती है। चाहे वह खंडूरी सरकार के दौरान पंचायतों में
50% महिलाओं की भागीदारी का विषय हो या फिर केंद्र सरकार के द्वारा राजनीतिक क्षेत्र में 30% महिलाओं की हिस्सेदारी का बिल हो। ने महिला शक्ति के सशक्तिकरण का लगातार काम करती आई है। केंद्र की सरकार ने भी नारी शक्ति बंधन का अधिनियम देश में पास किया है संसद में, राज्य विधानसभाओं में और संसद में भी, लोकसभा में भी 1/3 बहुमत के आरक्षण की व्यवस्था महिलाओं के लिए की है। और इससे पूर्ववर्ती जो हमारी राज्य की सरकार थी, आदरणीय भुवन चंद्र खंडूड़ी जी हमारे राज्य के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी जो है पंचायतों में 50% आरक्षण की व्यवस्था पहली बार उत्तराखंड में की थी। ठीक इसी तरह से सहकारी क्षेत्र, सहकारिता का जो क्षेत्र है वो भी काम करने का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। उसमें भी जो उनकी जितने भी समितियां बनती हैं, प्राथमिक समिति से लेकर के और राज्य स्तर तक की शीर्ष समिति तक, उसमें उन्होंने 1/3 आरक्षण की व्यवस्था पुष्कर सिंह धामी जी ने की है। ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। शनिवार को धामी कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई, जिसमें कई अहम फैसलों पर मुहर लगी है, जिसको लेकर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि कैबिनेट में हमारे विभागों से संबंधित पार्टिकुलर ऐसी कोई प्रस्ताव कैबिनेट में नहीं आई, पर एक प्रस्ताव जो कि उत्तराखंड के राज्य कर्मचारी, चाहे वह हमारे विभाग से संबंधित हो या मंत्रीगण विभाग से संबंधित हो, उनके हित में एक बड़ा फैसला लिया गया है। कल की कैबिनेट में हमारे विभागों से संबंधित पर्टिकुलर ऐसी कोई प्रस्ताव तो नहीं पहुंचा था, परंतु एक प्रस्ताव जो कि उत्तराखंड के जो राज्य कर्मचारी है उनके हित में, चाहे वो हमारे विभाग से संबंधित हो या अन्य मंत्रीगणों के विभाग से संबंधित हो, माननीय मुख्यमंत्री जी के विभाग से संबंधित हो, उनके कार्मिकों के लिए भविष्य में कुछ चिन्हित बैंक जिसमें एसबीआई नंबर 1 पर है, उन बैंकों में कार्मिकों के खाते खोले जाने के उपरांत में उनको बहुत सारी सुविधाएं, चाहे वो इंश्योरेंस के रूप में हो या अन्य एक्सीडेंटल केस के रूप में उनको धनराशि का मिलना हो, तो कई सारी फैसिलिटीज उसमें उनको मिलने को थी, जिसके लिए आवश्यक था कि कैबिनेट से इस बात को अप्रूव कराया जाए कि संबंधित बैंकों से एक एमओयू किया जाए, संबंधित विभाग करे। तो उसकी कल अनुमोदन हुआ है, कल उसकी अनुमति कैबिनेट ने दे दी है। तो मैं समझती हूँ कि प्रदेश के राज्य कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला जो है कल कैबिनेट के माध्यम से हुआ है। उत्तराखंड के मंगलौर विधानसभा में 10 जुलाई को चुनाव संपन्न होना है। वहीं बसपा ने अपनी जीत का दावा किया है। उनका कहना है कि राज्य बनने के बाद 4 बार यह सीट बसपा की रही है और दिवंगत विधायक सरवत करीम अंसारी ने इस क्षेत्र में काफी काम करवाया है। इसीलिए मंगलौर की जनता इस उपचुनाव में फिर से बसपा के साथ है। जो वोट परसेंट आप कम रह रहे हो, मैंने कुछ दिन पहले भी एक न्यूज चैनल में बताया था कि कुछ जगह हमने गांव में गए, उन्होंने ये बताया कि हमारे पूरे कुनबे के 50 वोट थे, निकले उसमें से 10। और कुछ दिन पहले एलएन ने मस्की में बोला है कि मशीन गन में गड़बड़ हो सकती है। तो जो वोट परसेंट कम हुआ है, तो हम उससे ये नहीं कहते कि हमारे समाज ने वोट नहीं दिया, वोट तो हमारा दिया है। कहीं ना कहीं देखो अब इल्जाम लगने शुरू हो गए, हो सकता है कि उस वजह से हमारे वोट परसेंट कम रहा हो। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र 30 जून को रिटायर होने जा रहे हैं। दुर्गा शंकर मिश्र को तीसरी बार सेवा विस्तार दिया गया था। ऐसे में यूपी के नए मुख्य सचिव की तलाश शुरू हो गई है। नए मुख्य सचिव की दौड़ में कई नाम चर्चा में हैं, जिसमें पहला नाम मनोज कुमार सिंह का है। वहीं 1988 बैच के आईएएस अधिकारी मनोज कुमार सिंह को सीएम योगी का सबसे करीबी माना जाता है। उसके बाद एसपी गोयल भी हैं, जिसे सीएम योगी का काफी विश्वसनीय माना जाता है। मुख्य सचिव की दौड़ में तीसरा नाम देवेश चतुर्वेदी का है। नौकरशाही में इनकी छवि साफ सुथरी मानी जाती है। इसके अलावा वरिष्ठ आईएएस मोनिका एस गर्ग राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव हैं। डॉक्टर सुधीर एम बोबड़े सहित कई अन्य नाम इस दौड़ में चल रहे हैं। उधम सिंह नगर के किच्चा में दिल दहला देने वाला सामने आया है। यहाँ एक युवक द्वारा अपनी पत्नी की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी गई। आरोपी युवक को अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था, जिसके चलते उसने इस वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। उधम सिंह नगर के किच्चा शहर में रहने वाले अशोक का 9 साल पहले
महतोष मोड़ निवासी पूनम से विवाह हुआ था। विवाह के कुछ दिन बाद अशोक अपनी पत्नी के चरित्र पर शक करने लगा था। दोनों के बीच विवाद खत्म करने के उद्देश्य से अशोक की बहन धनवंती अपने भाई और भाभी को अपने घर ले आई थी। शनिवार को जब धनवंती और उसका पति काम करने चले गए, तब मौका पाकर अशोक ने पूनम की हत्या कर दी। रहे थे अशोक और उसकी पत्नी पूनम। तो ये पिछले महीने ये पूनम कहीं चली गई थी किसी के साथ, जो अशोक का कहना है, किसी के साथ चली गई थी। तो उसके बाद जब वो 4-5 दिन बाद वापस आई है, तो उसके बाद इनमें पति पत्नी में आपसी जो है विवाद बढ़ गया था। आज भी यही हुआ कि वो घर में दोनों अकेले थे और जब विवाद वगैरह बढ़ा तो इसने जो है तैश में आके अपने पत्नी का जो है गला काट के हत्या कर। हरिद्वार के लक्सर और रुड़की जीआरपी थाने संयुक्त टीम ने एक फर्जी पुलिस वाले को गिरफ्तार किया है। आरोपी युवक उत्तराखंड पुलिस की फर्जी वर्दी पहनकर लोगों पर रौब जमाकर उन्हें लूटने का काम करता है। पुलिस ने इनके कब्जे से 3 चोरी के मोबाइल, पुलिस की फर्जी वर्दी, बैच और नेम प्लेट भी बरामद किए हैं। पड़ताल में सामने आया कि युवक पर कई मुकदमे दर्ज भी हैं। एसपी जीआरपी सरिता डोबल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले का खुलासा किया। मुखबिर द्वारा बताया गया था कि एक व्यक्ति जो है पुलिस की वर्दी पहन करके रेलवे स्टेशन के आसपास लोगों पर रौब गालिब करते हुए जो है उनसे नाजायज़ डिमांड कर रहा है। इसी संबंध में जो है एसओ जीआरपी द्वारा अपनी टीम गठित करते हुए इसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की गई। सीसीटीवी फुटेज वगैरह दिखाई दिए देखे तो एक व्यक्ति को आइडेंटिफाई किया गया, जिसको कि पूछताछ की गई तो उसके द्वारा जो है फर्जी पुलिस की वर्दी पहन करके और नेम प्लेट लगा करके लोगों में अपना रौब दिखा रहा था। उसके बारे में जब पता किया गया तो पूर्व में भी उसमें मुकदमे पंजीकृत हैं, जिसमें कि लूट के मुकदमे उस पर पंजीकृत हैं, जिसमें पूर्व में ही उसके द्वारा वर्दी पहनकर ही लोगों से लूट की गई है। और गिरफ्तारी के समय उसके पास से 3 मोबाइल भी बरामद हुए हैं जो कि चोरी से संबंधित है। सीआरपीएफ ग्रुप केंद्र काच गोदाम में वॉइस एसोसिएशन की 29वीं वर्षगांठ धूमधाम से मनाई गई, जहां शहीद के परिवारों का सम्मान और उनकी समस्याओं का समाधान किया गया। साथ ही मेधावी छात्रों को सम्मानित कर उनकी हौसला अफजाई भी की गई। इस दौरान डीआईजी ने शहीद के परिवारों की समस्या सुनी और उनका मौके पर निस्तारण भी किया। हमारा सीआरपीएफ का 29 कावा रेजिंग डे है और हम इस उपलक्ष्य में क्या है लेडीज़ लोगों के साथ में कांटेक्ट करते हैं। उनको कोई प्रॉब्लम है या उन लोगों को आगे कुछ करना है तो वो हम प्रोत्साहित करते हैं उनको। अपने हम कावा में काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ करवाते हैं, किसी को सिलाई सिखवाते हैं, किसी को ब्यूटिशियन कोर्स करवाते हैं, जिनके बच्चों को बाहर जाने में प्रॉब्लम है उनके लिए ट्यूशन्स प्रोवाइड कराते हैं और अंदर हमारे पुस्तकालय है। ये आज जो हमने यहाँ पर ग्रुप सेंटर काठगोदाम सीआरपीएफ में एक सीआरपीएफ वाइफ्स एसोसिएशन करके संस्था है जो सीआरपीएफ में जो परिवार हैं उनके वेलफेयर के लिए ये काम करती है संस्था। इसका आज स्थापना दिवस था यहाँ पर और इसी संदर्भ में हमने यहाँ पर एक छोटा सा कार्यक्रम किया जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुआ, बच्चों ने लेडीज़ ने भाग लिया और इसके साथ में जो हमारे आसपास के जो शहीद परिवार हैं उनके शहीद परिवार के सदस्यों को यहाँ पर बुला के सम्मानित किया। हल्द्वानी में टीम वंदना ने आपदा से बचाव के लिए किए जा रहे निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। कलसिया और रक्सिया नाले में होने वाले नुकसान को नियंत्रित करने के लिए आपदा मद से निर्माण किए जा रहे हैं। इन कार्यों का निरीक्षण करते हुए डीएम ने अधिकारियों को मानसून से पहले कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए हैं। नालों की सफाई न होने पर डीएम ने सिंचाई विभाग अधिकारियों को जमकर फटकार भी लगाई। डीएम ने कहा कि नालों की सफाई में काम में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो कंट्रोल रूम है वो एक्टिव हैं, विभागों जो हमारे तहसीलों के अंतर्गत भी हैं और जनपद स्तर पर भी आपदा के कंट्रोल रूम है, उसमें सभी विभागों को अलर्ट पर रहने के निर्देश भी दिए हैं। साथ में जो संवेदनशील स्थान है वहाँ पर जेसीबी इत्यादि की तैनाती करा ली गई है, उसके लिए भी विभागों को अलर्ट रहने के लिए निर्देशित किया है।
कोई भी समस्या आती है उसमें रिस्पांस टाइम को कम से कम करने के लिए निर्देश दिए। धनगढ़ी और पनौद वाला एक जो नाला है उसमें तो ब्रिज का काम शुरू हो गया है, वहाँ पर मैन पावर तैनात रहेगी। और जो अन्य नाले हैं जैसे शेर नाला है, सूर्या नाला है, उसमें भी हमने पुलिस को भी कहा है और संबंधित जो सड़क एजेंसी है उसके लिए भी निर्देश जारी किए हैं कि वो अपनी वहाँ पर आदमी की ड्यूटी लगाएंगे ताकि किसी प्रकार की जो अचानक पानी आने से दुर्घटना होती है वो दुर्घटना ना हो। बरसाती सीजन से पहले अल्मोड़ा के रानी धारा के लिए अच्छी खबर सामने आई है। यहां लंबे समय से रुके अल्मोड़ा के रानी धारा में सड़क सुदृढ़ीकरण का काम शुरू हो गया है। नगर पालिका और प्रशासन के अधिकारियों ने यहां स्थलीय निरीक्षण किया। अधिकारियों ने ठेकेदारों को गुणवत्ता पूर्वक और समय से काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं। अल्मोड़ा नगर से जुड़ा मुख्य मार्ग होने के कारण रानीधार लिंक रोड में सुदृढ़ीकरण का काम शुरू होने से लोगों में खुशी जाहिर की है। रानी धारा का एक ये निरीक्षण था जिसमें तहसीलदार मैडम और अधिशासी अधिकारी वगैरह यहाँ पर को पहुंचे हुए थे, क्योंकि विगत एक हफ्ता पूर्व से ही हमारा यहाँ पर को रोड सुधारीकरण का जो कार्य था रानी धारा का वो शुरू हो गया था। तो कुछ इसमें परेशानियाँ आ रही थी जिसके विषय में हमने अधिशासी अधिकारी और तहसीलदार मैडम को अवगत कराया। तो खुद आज उन्होंने निरीक्षण किया और ठेकेदार को भी निर्देशित किया है कि काम अच्छा होना चाहिए। कीर्तिनगर ब्लॉक के खोला से सील कपोली मोटर मार्ग में बिना स्वीकृति के लोक निर्माण विभाग द्वारा करवाए जा रहे सड़क निर्माण कार्य को आज ग्रामीणों ने सड़क पर दीवार निर्माण कर रोक दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि विभाग द्वारा बिना गांव वालों की स्वीकृति के ही सिंचित भूमि पर सड़क निर्माण कार्य किया जा रहा है। साथ ही निर्माण से लोगों की सिंचित भूमि, पेयजल लाइन और खेतों को सिंचने वाली नहर भी क्षतिग्रस्त हो गई है, जिसके चलते ग्रामीणों को नुकसान हो रहा है। खेती की जमीन में सड़क कमल पर गिरने से जमीन खेती करने लायक नहीं रह गई है। बहुत सारी जमीन भी कट गई, लेकिन जमीन कटने से पहले इन्होंने कुछ सलाह नहीं की ना। उसके बाद जो हमारी ये पाइपलाइन थी ये भी उन्होंने बहुत विवाद कर दी। मतलब पाइपलाइन जो थी ये 2-3 गांव में जो पानी जाता था वो भी खत्म हो गया ना। 2.5 महीने हो गए, 2.5 महीने से हम पानी के लिए तरस रहे हैं। हमें ऐसी कोई वो नहीं है कि रोड जाए, रोड जानी चाहिए, सुविधा सबको होनी चाहिए। इतनी जा रही है कि खेती कटिंग में अलग है, दबान में अलग है, पेड़ पौधे जो वो थे क्या बगीचा था ऐसे कर दिया कि तहस नहस कर दिया पूरा। ये पता ही नहीं था कि यहाँ कोई बगीचा होगा। रोड कट रही है, ये खोला कड़ाकोट से सील कपरोली के लिए कट रही है और ये लगभग 5 किलोमीटर की रोड है। इस रोड को करते समय हमारे गांव वालों ने इसका विरोध किया था कि भाई हमने कभी अपनी जमीन के कटने की सहमति गांव वालों ने अपनी तरफ से नहीं दी थी, लेकिन विभाग ने गांव वालों की एक नहीं सुनी। उन्होंने इनको गुमराह किया गांव वालों को कि आपके लोगों ने, अधिकतर लोगों ने सहमति दे रखी है, लेकिन ये जबरदस्ती लोग, लेडीज लोग तो हमारे जो है आगे आते रहे, रोड को रुकवाते रहे, लेकिन वो आगे बिल्कुल रोड को जबरदस्ती तानाशाही करके काटते रहे। बाकी ग्रामीण से हमारी वार्ता हुई है, जो भी उन्होंने मांगे हमसे मांगी गई थी वो हमने पूरे की हैं और करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, इसमें इस तरह का अवरोध उत्पन्न करने का कोई मतलब नहीं। केदारधाम आने वाले श्रद्धालुओं को अच्छी व्यवस्थाओं के बीच बाबा केदार के दर्शन हो रहे हैं। यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं के साथ ही पशुओं का विशेष ख्याल रखा जा रहा है। घोड़े, खच्चरों और हॉकरों का निगरानी को लेकर पैदल पहाड़ों पर टीमें तैनाती की गई हैं। साथ ही अब तक 9.5 लाख तीर्थयात्री बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं, जबकि पिछले साल इस समय तक 6.5 लाख श्रद्धालु ही बाबा केदार के दरबार पहुंचे थे। और पूरी कोशिश है कि मानसून आने से पहले जितनी भी तैयारियां हैं, जो स्पेशली ट्रैक रूट पे जो स्लाइडिंग जोन्स हैं, जो जहाँ पे लैंडस्लाइड होने का डर होता है, जहाँ पे आपदा आने का डर होता है, उनको पहले से हम प्रिपेयर कर लिया जाए ताकि श्रद्धालुओं को, घोड़े खच्चरों को कोई समस्या ना हो। और उम्मीद है जिस तरीके से विभाग काम कर रहा है, लगातार जिस तरीके से अधिकारी काम कर रहे हैं, सरकार, मुख्यमंत्री जी उसका लगातार उसकी समीक्षा बैठकें कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि इस बार मानसून सत्र में भी हमारे कोई ऐसा बहुत ज्यादा हानि नहीं होगी।
हेमकुंड साहिब में श्रद्धालुओं का आंकड़ा 1 लाख के पार हो गया है। इस वर्ष हेमकुंड साहिब के कपाट 25 मई को श्रद्धालुओं के लिए खुले थे। यात्रा की शुरुआत से ही हेमकुंड साहिब में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। शनिवार को हेमकुंड साहिब में 3,985 श्रद्धालुओं ने हेमकुंड साहिब में मत्था टेकने के बाद हेमकुंड साहिब में श्रद्धालुओं का आंकड़ा भी अब 1,11,085 हो गया है। राजधानी देहरादून में विकास के नाम पर पेड़ों के कटान पर पर्यावरण प्रेमी अब सरकार के खिलाफ मुखर हो रहे हैं। पिछले दिनों खांगला में पेयजल परियोजना के नाम पर सैकड़ों पेड़ों को काटे जाने को लेकर बनाई जा रही योजनाओं का लोगों ने जमकर विरोध किया था। अब देहरादून में दिलाराम चौक से सीएम आवास के आसपास पेड़ों के काटन की योजना का पर्यावरण प्रेमी विरोध कर रहे हैं। हालांकि इस मामले में सरकार ने साफ कह दिया है कि पेड़ों को नहीं काटा जाएगा। सरकार को ये कहना चाहते हैं कि उसकी जो अनेक योजनाएं हैं पेड़ और जंगल काटने की, वो अब देहरादून वासी नहीं सहेंगे। हमने जो इस साल तापमान झेला है, इसको हम आगे झेलने को तैयार नहीं हैं। हम जानते हैं कि आगे 43 नहीं 45, 47, 50 डिग्री तक तापमान जा सकता है। उसमें जो नुकसान होगा, जो जान माल का नुकसान होगा, वो सहने को हम तैयार नहीं हैं। इसलिए सरकार अपने विकास का मॉडल तुरंत बदले। उत्तराखंड की 2 विधानसभा में उपचुनाव होने जा रहे हैं। इसको लेकर सभी राजनीतिक दल सक्रिय हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को अपना समर्थन दिया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर सत्यनारायण सचान ने बताया कि उनके पास कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की ओर से पत्र आया था, उसमें समर्थन का आग्रह किया गया था। मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा में कांग्रेस को सपा का पूरा समर्थन रहेगा। सपा कार्यकर्ता कांग्रेस के साथ मिलकर लोगों के सीटों पर जीत के लिए कार्य करेंगे और कांग्रेस को जीत दिलाने में पूरा सहयोग करेंगे। देखिए, हमने एक कमेटी बनाई हुई है वहाँ के जो जिला हरिद्वार के और जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट लोग हैं, उन सबको जिम्मेदारी दी गई है कि मंगलौर में जाकर के काम करें। और इस संबंध में प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के उनका पत्र आया था और उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि क्योंकि एक बार हमने अपना कैंडिडेट वहाँ बागेश्वर में खड़ा कर दिया था, परिणाम में हुआ था कि उसमें कांग्रेस लूट कर गई थी। इस बार हम लोग वो भी सतर्क हैं, हम भी सतर्क हैं कि किसी भी तरीके से हम हर हालत में बीजेपी को इन दोनों सीटों में नहीं जीतने देंगे। देखिए, समाजवादी पार्टी भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और इंडिया गठबंधन और सिविल सोसाइटी ने मिलकर के जो है लोकसभा चुनाव में भाजपा को बहुमत से दूर रोक दिया है और निश्चित तौर से हम सब इसको लेकर के उत्साहित हैं। और मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा के उपचुनाव को लेकर के भी गठबंधन के सहयोगी दलों से जो है पार्टी ने सहयोग मांगा है। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी ने सभी पार्टियों को पत्र लिख करके जो है सहयोग की अपील की थी और अगर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव सचान जी ने प्रेस करके समर्थन की घोषणा की है तो हम इसका स्वागत करेंगे। न्यूज अपडेट में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।